नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो लाइफ कोड सरकाज़म, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। और साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे रखा है अपनी इंस्टाग्राम आईडी का। आप इसमें मुझे अपनी मैसेज में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो, मैं एज अ सोल्यूशन इस पर वीडियो बना दूंगा। और आज का हमारा टॉपिक है कि आप मूव ऑन क्यों नहीं कर पाते हो। मतलब क्या है ऐसी चीज़ जो मूव ऑन करने से रोकती है, बार बार पीछे चीज़ घसीटती है उसी कि उसी दर्दनाक पास्ट में और काले पास्ट में जीने का मन करता है कि भाई इंसान वहीं पे पॉज लगा लेता है कि भाई जो था ज़िंदगी के जो मस्त मोमेंट थे, सबसे बेस्ट टाइम वही था और उसी में रहना पसंद है। हमेशा परमानेंट सोचते हो कि सब कुछ वैसा ही हो जाए पहले से, डिट्टो टिक टू टिक, ना एक ज़्यादा ना एक कम। तो रीज़न क्या है कि भैया मूव ऑन नहीं कर पाते। मतलब सारा प्यार, सारी कंसर्न ब्रेकअप के बाद ही क्यों आती, क्यों लगता है कि मतलब कि भाई अगर एक्स मिल जाता तो फिर मज़ा आ जाता है, एकदम ज़िंदगी में कोई गम ही ना रह जाता। और दुनिया की जो सारे एग्ज़ाम हैं, सारी जॉब है, सब और जितने भी गोल्स वगैरह हैं, सबको मैं फोड़ के रख देती। तो रीज़न क्या है बेसिकली इन सब चीज़ों का, ऐसा क्यों लगता है। तो आज की वीडियो में मैं वही डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं कुछ पॉइंट बताऊँगा जिसको आप कंसिडर कर सकते हो और एक बार क्रॉस चेक अपने ऊपर कर सकते हो क्या हाँ ऐसा हो रहा है। तो सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि भैया जो बहुत ही भारी मात्रा में दिमाग में आपका एक्स बसा हुआ है, ठीक है। पहले तो आपने उसके साथ बहुत सारा समय बिताया है, अपने ज़िंदगी का है ना, बहुत सारा समय उसको दे रखा है, तो बहुत सारा एरिया कवर कर रखा है आपका दिमाग का उसने। पहली तो चीज़ ये है, ठीक है। और जब आपका ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप के समय बाद में 24 घंटे में 23 घंटा 49 मिनट तो मेरे ख्याल से एक्स की ही बातें चला करती हैं। अब दुनिया भर में कद दिमाग में सिनेरियो चलाते हो, ये होता तो वो होता, ऐसे होता, हम लोग वहाँ जाते थे, हम लोग यहाँ जाते थे। अब बेसिकली आप लोग जहाँ पे रहते होगे वहाँ पे आपको जगह देख के याद आता होगा, आपका वो गिफ्ट होंगे, आपके पास फ़ोन होगा, आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी जो याद दिलाती हैं। कुल मिला जुला के सारी चीज़ें रिकॉल होती हैं, अब वो दिमाग में घूमा करती हैं। तो सारा फोकस होता है वो आपका एक्स की तरफ रहता है। आप एक फेक सिनेरियो बनाते हो, फैंटेसाइज करते हो चीज़ों को कि ऐसा होता वैसा होता, एक मौका और मिल जाता तो मैं बहुत अच्छे से कर लेता इस चीज़ को, या कर लेती, बस एक चांस और मिल जाए, या सिचुएशन ऐसी ना हो कि वैसी होती, ये होता वो होता। कुल मिला जुला के चाहे पॉजिटिव हो, कभी आपको प्यार आता होगा एक्स के ऊपर, कभी गुस्सा आता होगा, XYZ जो भी है, कुछ भी करते हो बट वो 24 घंटा कवर किया हुआ है दिमाग, वो कभी चीज़ों को हील नहीं होने दे रहा है। आपका दिमाग कुछ और सोच ही नहीं रहा है। ज़िंदगी में एग्ज़ाम आ रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं है, जो आपका इंटरव्यू है आपको टेंशन इस चीज़ की नहीं है, टेंशन मतलब चिंता नहीं है इस चीज़ की, भाई देना है, अटेंटिव नहीं हो उस चीज़ के लिए। और बहुत सारी चीज़ें आप इग्नोर करते हो ज़िंदगी में, भाई बस खाना सोना और एक्स को याद करना लगा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है रिकॉलिंग का, जो 24 घंटे दिमाग में घूमता रहता है, कभी भी ये भूलने नहीं देता आपको। और हमेशा चाहे साल भर बीत जाए, 1.5 साल बीत जाए, 2 साल बीत जाए, आपको यादें ताज़ा रहती हैं और लगने लगता है वो दिमाग धीरे धीरे आपको समझा देता है भाई यही जो है परफेक्ट है। जबकि आपने कई बार देखा होगा, जब आप रिलेशनशिप में रहते हो, कई बार आपका उस पार्टनर से अलग होने का मन करता होगा, और या कई बार आपको लगता ही नहीं होगा भाई आप मतलब रिलेशनशिप चल रहा है। कई बार आप बीच में बोर होते होगे, लेकिन ब्रेकअप के बाद तो आपको अपना पार्टनर एक्स जो होता है वो एकदम परफेक्ट लगता है। आप सोचता है कि ये मतलब सोलमेट है, अब इससे मतलब कि इससे परफेक्ट कोई मिल नहीं सकता, एकदम सुपर परफेक्ट भी छोटा पड़ जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ, जैसा कि आपको फील होता होगा। तो बहुत सारा एरिया कवर कर रखा है, बहुत सारी मेमोरीज़ उससे एरिया दिमाग का कवर करने का मतलब है बहुत सारी मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं। और मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं प्लस आप नई मेमोरी तो बना नहीं रहे हो, कोई भी नई मेमोरी। ब्रेकअप हुआ है, किसी काम में मन नहीं लगता, ना ऑफिस जाने का मन करता है, ना जॉब करने का मन करता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई में नहीं मन लगता है आपका, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो नई मेमोरीज़ तो बनती भी नहीं है, ठीक है। ये पुरानी मेमोरीज़ होती हैं जो दिमाग में घूमती रहती हैं, तो ये बहुत भारी मात्रा में मेमोरी जुड़ी रहती है, इस वजह से ये मूव ऑन नहीं करने देती हैं। अब जैसे आप देख लो, आपको कोई चोट लगी है आपको, ठीक है, अगर आप डेली इसको कुरेद दोगे तो ये बताओ कब तक सही होगी वो, कितने समय तक सही होगी वो। अगर उसे बराबर आप उस चोट को हरा कर दोगे तो वो साल भर तक, ये जो छोटी सी चोट है जो एक हफ्ते में सही हो सकती थी, वो साल भर में भी ठीक नहीं होगी। तो जस्ट वही काम आप ब्रेकअप के बाद करते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी चीज़ भूली नहीं जा सकती है, बट ये है कि आपको इतना ज़िंदगी में हाई कभी मिला ही नहीं। हाई का मतलब यहाँ पे है प्लेजर से,
कि इतना अच्छा कभी आपको फील ही नहीं हुआ। ये मतलब आपकी बेस्टेस्ट मेमोरी थी वो। तो आपको लगता है भाई इससे बढ़िया कुछ नहीं है, ज़िंदगी के मस्त पल वही थे, मज़ा ज़िंदगी का भैया उसी में था, जो कि अब जा चुका है और मुझसे बहुत बड़ा लॉस हुआ है। प्लस कॉन्फिडेंस लो होता है जो आगे फर्दर आपको बढ़ने में रोकता है कि भैया कॉन्फिडेंस कम होगा तो अब आपको लगता होगा यार अब मुझसे दूसरी मुझे मिलेगी ही नहीं, मुझे दूसरा मिलेगा ही नहीं, या फिर कोई दूसरा मिलेगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा उससे वो बॉन्डिंग बिठाने में जो पुरानी वाली से थी। तो ये सब चीज़ें प्रिवेंट करती है, मतलब कुल जोड़ घटा के दिमाग आपका यही समझाता है कि भैया देखो पुराना वाला परफेक्ट था। और फिर यहाँ पे कुछ आ जाते हैं सोशल मीडिया पे रिलेट करने वाले मीम जो मतलब भारी मात्रा में आपको मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो वही चीज़ दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हो। दूसरा रीज़न आता है कि अटैचमेंट, मतलब पहले से ही जुड़ा हुआ है वो पहले ही पॉइंट से कि अटैच बहुत रहता है, अटैचमेंट रहता है भाई, एक मोनोटोनिक फ्लो बना रहता है। किसी भी चीज़ का फ्लो अगर बना होगा, ठीक है, किसी भी चीज़ का, तो वो कोशिश करेगा कंटिन्यू करने में, ठीक है। आपका रिलेशनशिप चल रहा था, ठीक है, एक टिपिकल रिलेशनशिप जो होता है, सुबह उठे आप, फ़ोन किया, बात हो रही है, मिल रहे हो, रात में बात हो रही है, दिन में बात हो रही है, टाइम डिसाइड है, इतने में बात हो रही है, इतने टाइम पे मिलना है, तो सब कुछ लगातार चल रहा है साल, 1.5 साल, 2 साल से। अब वो जब अचानक ब्रेक होता है तो ये चीज़ तुरंत आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि भाई ये कैसे हो गया। अब वो आपको चाहिए होता है, कैसे भी चाहिए होता है, कुछ जोड़ घटा के भाई वो डोज आपको मिलना चाहिए। तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न है ये भी मूव ऑन ना कर पाने का, क्योंकि कुल मिला के जुड़ा ये रिकॉलिंग से ही है कि ये सारी आपकी मेमोरी वापस रिकॉल कर देता है। यार अच्छा खासा इंसान बैठा हुआ है, उसने अपना फ़ोन ही देख लिया कि भाई अरे इसी फ़ोन से तो मैं बात किया करता था। अब यहाँ से शुरुआत हो गई खुरपेंची की। अब सोचना शुरू की भाई मोबाइल था तो उससे बात होती थी, उससे बात होती थी, उससे ये वाली बात होती थी, ऐसे होता था, वैसे होता था। आपने उठा के सिनेरियो बना लिया दिमाग में। अब मोबाइल देखा, वहाँ से शुरू हो गया, अब आपका 2-3 घंटे का काम हो गया। अब उसी बीच में आपने अपने आप को कोस लिया, अपने आप को गरिया लिया, आपने अगले को कोस लिया, और इतने में आपने अपना दिमाग ख़राब कर लिया और कॉन्फिडेंस 4 इंच ज़मीन के गिरा लिया आपने। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है, बेसिकली सबसे बड़ा रीज़न यही है रिकॉलिंग का। तो अब मैं ये नहीं कहूँगा भूलो, हटाओ, आगे बढ़ो, बहुत चीज़ें ज़िंदगी में, पता है मुझे ये रिकॉलिंग चलती रहेगी और किसी चीज़ में फोकस करने का मन नहीं करेगा। तो सबसे बढ़िया तरीका इसको टैकल करने का क्या है कि याद ना आए, आप दूसरी मेमोरी जनरेट करो, वो काम करो जो काम करने से खुशी मिलती है। जब काम करने से खुशी मिलेगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो वो चीज़ें जाके दिमाग में छपेंगी, क्योंकि उस लेवल का आपको मज़ा जब आने लगेगा तो वो मेमोरी अपने आप दबने लगेगी, ठीक है। और बहुत बढ़िया अगर आप कर ले गए, तो अगर उससे ज़्यादा आपको मज़ा आने लगा या उससे ज़्यादा बढ़िया आपने काम कर लिया, उससे ज़्यादा हाई आपको मिल गया, तो भाई उस मेमोरी से ज़्यादा बढ़िया मेमोरी ये साबित होंगी और फिर आपको यही याद आएगी, वो याद कभी नहीं आएगी। जैसे सोचिए आपको अगर आपका 500 रुपये का नोट गिर गया आपका, और फिर आपको बदले में 2000 का नोट मिल जाता, तो आप वो 500 का नोट अभी नहीं याद करोगे। तो मेमोरीज़ की बात है। या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उससे बढ़िया पार्टनर मिल गया तो भूल जाओगे, नहीं, उससे 10 गुना बढ़िया भी आपके पास रखा होगा, लेकिन आपके पास मज़ा आपको अब एक्स में ही आएगा कि भैया सब कुछ A to Z परफेक्ट है। अगर आपको अगर आप ज़बरदस्ती करके कहीं और देखते भी हो, कहीं और जाते भी हो, कहीं और डेट भी करते हो, तो उसके अंदर भी अपने एक्स को ही ढूंढोगे, क्योंकि भाई वो दिमाग में मेमोरीज, दिमाग खाली नहीं हो रहा है, हर समय स्लाइड शो की तरह चल रहा है। तो ये बेसिकली इस वीडियो में ध्यान देने वाली बात यही है कि रिकॉलिंग से बचें। 24 घंटा अगर सोच रहे हैं तो सोच पे देखो कंट्रोल नहीं है, ठीक है। थॉट्स आएंगे, रात में लेटोगे, सोचोगे, चीज़ें देखोगे, सोचोगे, टीवी खोल लिया, उसमें भी एक रोमांटिक सीन आ गया, बर्बाद हो जाओगे उसी में देख के, रोमांटिक सीन देख के ही याद आ जाएगी। तो बेटर ये है काम करो, सबसे बढ़िया तरीका इस चीज़ को टैकल करने का, काम करो और एक बढ़िया मेमोरी जनरेट करो। जैसे एक ट्रिप प्लान कर दो, ठीक है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। 4 दोस्तों की ट्रिप हुई, ठीक है, उसमें पूरा जी भर के एंजॉय किया, ठीक है, ऐसा एंजॉय किया कि भाई मज़ा आ गया। 4 दिन की ट्रिप है, 4 दिन में मज़ा कर लिया, ठीक है। और उसमें जब तुम्हें लगेगा ना कि भाई बहुत मज़े किए, तो वो भी एक मेमोरी है। तो उस समय ने ट्रैवल किया और जो वहाँ से मेमोरी मिली अच्छी वाली, तो वो तुम्हें एक अच्छा फील कराएंगे, तो वो भी एक मेमोरी छप जाएगी, तो वो भी एक मेमोरी हुई। तो ये मेमोरी क्रिएट हम कर रहे हैं प्रीवियस वाली को कंपनसेट करने के लिए।
तो नई मेमोरीज क्रिएट करो, वही नई मेमोरीज ही रिप्लेस करेंगी वो पुरानी मेमोरीज। खाली बैठ के, डिप्रेस होके, मुंह बना के एक जगह बैठ के, लोगों से आइसोलेट होके, आइसोलेट का मतलब होता है अलग बैठ के, अलग होके, काम नहीं चलने वाला है। नई मेमोरीज बनाओगे नहीं, जिंदगी भर यही घूमेगा, ठीक है। जब तक लात नहीं पड़ जाएगी, लात पड़ने से मतलब है जब तक एकदम से प्रेशर नहीं पड़ जाएगा कि भाई हाँ काम करना है, नहीं तो काम नहीं चलने वाला, तब वो जाके भूलोगे। क्योंकि एंड में आदमी मूव ऑन कोई नहीं कर पाता है, मेमोरीज रिप्लेस हो जाती हैं बस, छोटे छोटे मोटे मोटे में ये समझ लो। तो पॉइंट वाइज कुछ नहीं है, सब सारे पॉइंटों में एक पॉइंट एक कॉमन है कि भाई रिकॉलिंग नहीं होनी चाहिए। और रिप्लेस तभी होंगी तुम्हारी मेमोरीज जब तुम और बढ़िया मेमोरीज बनाओगे। और सबसे मुश्किल काम इसमें ये भी आता है, ब्रेकअप के टाइम और कुछ करने का मन कहाँ करता है। कोई कहेगा चलो भाई ट्रिप पे आते हैं तो मन नहीं करेगा, चल भाई पार्टी में चलते हैं तो मन नहीं करेगा, नया काम करने का बिल्कुल तो मन ही नहीं करेगा, पढ़ने का तो भूल ही जाओ कि मतलब जो तुमसे नॉर्मल काम नहीं हो रहे हैं, तो पढ़ाई तो कंसंट्रेशन वाला खेल है, तो क्या पता उसमें जोड़ने घटाने में भी तुम्हें याद आ जाए उसकी। तो ये सब चीज़ें ध्यान देनी है इस चीज़ को कि मतलब अगर मूव ऑन करना है तो सबसे पहला स्टेप यही लेना होगा, भाई नई मेमोरीज क्रिएट करो, तो वो रिप्लेस कर देंगी मेमोरीज को। याद नहीं आएगी तो तुम्हें दुनिया के अलग रंग दिखने लगेंगे, तुम्हें दुनिया डिफरेंट तरीके से दिखेगी। और ये सिर्फ एक इल्यूजन है, इल्यूजन का मतलब सिर्फ एक भ्रम कि भैया पहले सब कुछ परफेक्ट था, यही पार्ट में परफेक्ट है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग मैनिपुलेट करके तुमको दिखा रहा है, तो अपने हिसाब से सिनेरियो बना रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था भाई। एक अच्छे टाइम पीरियड में तुम लोग रहे हो साथ में, ठीक है। उस समय तो यार तुम्हें उतना प्यार नहीं आया, या उस समय तो तुम्हें इतना एफर्ट करने का मन नहीं हुआ, या उस समय तो तुम इतना नहीं डूबे उन सब चीज़ों में, तो अब क्यों डूबने का मन कर रहा है। और मानो मेरी बात, अगर तुम्हें एक बार किसी तरीके से मौका मिल जाए, या फिर तुम्हारी ज़िंदगी में बिल्कुल उसी तरीके से ऐसा कुछ हो कि तुम पास्ट में चले जाओ, तो मेरे भाई तुम जितना तुम सोच रहे हो अभी ना कि जितना तुम डूब के करोगे कोई चीज़, तो उतना तब भी नहीं कर पाओगे। मिल जाएगा इंसान, ठंडे पड़ जाओगे, वो बस तुम्हारा भ्रम है, दिमाग तुम्हारे फेक सिनेरियो बनाता रहेगा। तो समराइज करके मैं बता रहा हूँ करना क्या है, मूव ऑन क्यों नहीं कर पाते हो और उससे निकलना कैसे है। मूव ऑन इसलिए नहीं कर पाते हो कि सिर्फ मेमोरीज जुड़ी रहती हैं, हमेशा रिकॉलिंग पे लगी रहती है मेमोरी, हमेशा चीज़ें सोचते रहते हो, दिमाग में चलती रहती, इसलिए तुम मूव ऑन नहीं कर पाते हो। और इससे निकलने का तरीका ये है कि नई मेमोरीज जनरेट करो, ये ऑटोमेटिकली बिना एफर्ट के मेमोरीज तुम्हारी रिप्लेस कर देगा तुम्हारी ब्रेकअप वाली एक्स वाली मेमोरीज से, या फिर जो बढ़िया समय है, बढ़िया ही समय बेसिकली याद आता है, बढ़िया समय को रिप्लेस कर देगा। तो इस तरीके से तुम मूव ऑन कर सकते हो। नई मेमोरीज एक बार फ्लो बन जाएगा, नई मेमोरीज दिमाग में आने का, तो ऑटोमेटिकली वो दब जाएंगी मेमोरीज, नई चीज़ें देखना शुरू कर दोगे, दुनिया को नई नज़रिए से देखना शुरू कर दोगे, और लाइफ पॉजिटिव हो जाएगी, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे। तो बस यही था आज की वीडियो में।